शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेहं देशनाम कांचन मतिहीनोऽपि भक्तिता। णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयर्याड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोये सवे साहुड़म। जय बोलो नित्यानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। 8 श्लोक अपने हो चुके हैं, 9वां श्लोक प्रारंभ है जिसमें बताया जा रहा है ज्ञानाभ्यास और तप करणीय है। ज्ञान का अभ्यास और तप एक करणीय मतलब करने योग्य कार्य है। ज्ञानाभ्यास सदा कार्यो ध्याने चाध्ययने तथा तपसो रक्षणं चैव यदिच्छेद धितमात्मना। यह बता रहे महात्मना आत्मन, हे आत्मन यदि आत्मा का हित चाहते हो तो ध्यान में और अध्ययन में निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो और तप की भी रक्षा करो। क्या चाहते हो? आत्मा का हित चाहते हो। इसी बात को आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने रहण सार ग्रंथ में कहा है। मुनिराज के मूल जो 2 कर्तव्य हैं उनको जरूर करना, उनके बिना मुनि नहीं। ध्यान झैणम यदि धम्मे, मुनि का मुख्य धर्म ध्यान और अध्ययन। इसी बात को आचार्य कुलभद्र स्वामी ने यहाँ दिया। ध्यान और अध्ययन में निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो और तप की भी रक्षा करो, जिससे हमारी आत्मा का हित होगा। सुखानुभूति और दुखानुभूति का बोध तभी होता है जब सम्यक तत्वानुभूति है। तत्वानुभूति पर दृष्टि नहीं है तो ना सुखानुभूति का वेदन कर पा रहा है और ना दुखानुभूति का वेदन कर पा रहा है। वस्तु तत्व को समझने के लिए जो सारे जगत को समझ रहा है उसे समझना बहुत आवश्यक है। जो सारे जगत को समझ रहा है उसको समझना आवश्यक है। किसको? अरे अपनी आत्मा को। आत्मा सबको समझ रही है, सबको जान रही है, उसको तो समझ लो पहले। उसको समझना बहुत जरूरी है। वस्तु तत्व तत्वानु पर दृष्टि नहीं है, तत्वानुभूति पर दृष्टि नहीं है। ज्ञान को ज्ञान की धारा में समझना आवश्यक है। ज्ञान को ही नहीं समझ पाया है तो अज्ञान को क्या समझेगा? पहले यथार्थ को तो जान ले कि सही क्या है। जब सही को जान लेगा तभी तो गलत गलत नजर आएगा, वरना गलत गलत नजर कैसे आएगा? वो भी अच्छा लगेगा। जब तुमने सही को जाना ही नहीं है तो गलत ही तुम्हें सही लगेगा। यही सही है क्योंकि गलत को ही जाना है, गलत को ही देखा है, मिथ्यात को ही देखा है, मिथ्यात को ही जाना है तो मिथ्यात भी सही लगेगा। आपने सम्यक को जाना नहीं है, तो सम्यक को जान लेते, यथार्थ को जान लिया तो मिथ्यात अपने आप अलग लगने लगता कि नहीं सही यथार्थ तो सम्यक ही है। आपने सम्यक को जाना ही नहीं है। अभी पहले ज्ञान को तो समझ लो। जब ज्ञान को समझ लिया तो अज्ञान तो अपने आप छूट जाएगा। अज्ञान को कैसे समझेगा अगर ज्ञान को नहीं समझा तो? जिसे हम अज्ञान कह रहे हैं वो भी ज्ञान ही है कि नहीं?
जिसे हम अज्ञान कह रहे हैं वो भी ज्ञान ही है, बस अंतर इतना, एक सम्यक ज्ञान एक मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान तो है कि नहीं? ज्ञान तो वो भी है। अणु बम की रचना किससे होती है? ज्ञान से होती है। जितने आविष्कार हो रहे हैं किससे हो रहे हैं? ज्ञान से हो रहे हैं। जितने भी हिंसा कारक तो मिसाइल बन रही हैं सब ज्ञान से बन रही हैं, ज्ञान से बन रही है। ज्ञान नहीं होगा तो कैसे बनेगी? ज्ञान से तो बन रही है। और कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? ज्ञान से होती है। अब वो किस तरह आपको ज्ञान लगाना है वो आपके ऊपर है। अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। मिथ्या अज्ञान नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है, जगत में ज्ञान नाम की वस्तु है। तो फिर अज्ञान नाम जुड़ा कैसे? प्रश्न करो, अज्ञान नाम जुड़ा कैसे? अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है तो अज्ञान क्यों? भैया प्रकाश ना नीला होता है, ना पीला होता है, ना हरा होता है। प्रकाश तो प्रकाश ही होता है। ट्रेन चल रही है, पटरी में 3 लाइट लगी हुई हैं। कैसी लगी? रोड पर गाड़ी चला रहे हो, 3 लाइट लगी हुई हैं, पीली, लाल और हरी। प्रकाश तो प्रकाश ही है। वो पीली लाल हरी कैसे दिख रही है? उनमें लगे कांचों के वर्ण के कारण प्रकाश में भेद दिख रहा है। प्रकाश तो प्रकाश ही है। वर्ण का भेद दिख रहा है, उसमें कांच जो लगा हुआ है उसकी वजह से वो लाइट दिख रही है। बताइए, दुग्ध मधुर है, दुग्ध अपने स्वभाव में है, दुग्ध मधुर ही है, दुग्ध मीठा नहीं है, दुग्ध कड़वा नहीं है, दुग्ध मीठा नहीं है, दुग्ध कड़वा नहीं है। दुग्ध तो दुग्ध है। समझने के लिए मस्तिष्क लगाना, बुद्धि लगाना। दुग्ध तो दुग्ध ही है। दुग्ध मीठा होता ही नहीं है, कुछ कड़वा होता ही नहीं है। दुग्ध का सहज धर्म जो है वो तो मधुर है। मधुर, ना मीठा ना कड़वा। दुग्ध तो दुग्ध ही है। माँ, आज तक आपने बेटे को शुद्ध दूध नहीं पिलाया और पीने वाला भी शुद्ध पीने में मुस्कुराया नहीं है। कितना मीठा माँ ने दूध दिया, मुस्कुरा रहा है। अभागे, तूने दूध के स्वाद को चखा ही नहीं है। जो मिश्री थी, शक्कर थी, बूरा था, गुड़ था, वो घोल करके तूने दूध पिया है। तूने मिश्र धारा का स्वाद लिया है, दुग्ध का स्वाद लिया कहाँ है? मीठा दुग्ध होता है क्या? दूध मीठा होता है क्या? ये तो आपने ऊपर से मिश्री घोली है उसमें। दूध कैसा होता है? वो कड़वा होता है क्या? नहीं। जो सो दू सो चेव, कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है, गाथा में। जो सो दू सो चेव, वो तो वैसा होता है, वो तो जैसा होता है वैसा होता है, जैसा होता है वैसा होता है। वो तो अपने स्वभाव में है। जो है सो है। कड़वी तुमड़ी में भर दिया तो दुग्ध कड़वा हो गया। तू तो दूध पीना पसंद नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखना, दूध कड़वा नहीं है। ये कड़वी तुमड़ी के सद्भाव से कड़वा है। यदि दोनों की सत्ता को निहारोगे तो एक दूसरे का मिलन हुआ है, जो मिश्र धारा है। यही ध्रुव की विभाव धारा है। एक दूध देने वाला वरेदी दूध देता था एक घर में। जैन साहब का घर था। कौन से जैन साहब का बना था? किसी का भी। वो दूध देने आता था, रोज दूध दे के जाता था, रोज दूध दे के जाता था और वो रोज ले लेते थे। आज वरेदी के मन में विचार आया,
आज त्योहार का दिन है, रक्षाबंधन है, तो आज पानी नहीं मिलाते हैं, आज शुद्ध दूध देते हैं। रोज पानी मिला के देता था, आज शुद्ध दे देते हैं। सेठ जी को अच्छा रहेगा, एक दिन तो कम से कम शुद्ध दूध दे दें। ठीक है, उसने प्योर दूध बिल्कुल जैसा निकाला, ज्यों का त्यों सेठ जी को दे दिया। और सेठानी जो करती थी वो उतना अपना काम किया अपना। उस दिन सबने दूध पिया, सबके पेट खराब हो गए, सबके पेट खराब हो गए। अगले दिन दूध लेकर आया बरेदी, बोले क्यों रे, कल क्या मिला के दिया था दूध? कल पानी मिलाया था। चिल्ला के बड़ा, कल पानी मिलाया था? नहीं सेठ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोले ऐसा दूध बिल्कुल नहीं लाना। अब वो बरेदी सोचता है भैया क्या करें बताओ, शराबत का जमाना ही नहीं बचा। रोज पानी मिला के देता था तो कभी कुछ नहीं बोला, और कल प्योर दूध दे दिया तो कह रहा कुछ मिला के दिया है। ठीक है बाबूजी, जैसा देते थे आपको वैसे ही देंगे हम, चिंता मत करो, अब आगे से कभी गलती नहीं होगी ऐसी। भैया प्योर दूध पचाने की शक्ति नहीं बची ना, अब ताकत ही नहीं है प्योर दूध पचाने की। इसलिए जितना पानी मिला के वो लाता है बरेदी, उतना पानी ये अपनी माताएं बहन वे मिला देती हैं, सो बराबर हो जाता है। वो ही पचाने की ताकत है बस। अब प्योर मिलने लगा तो पचा नहीं पाएंगे। भैया ज्ञान सम्यक नहीं होता, ज्ञान मिथ्या नहीं होता, ज्ञान अज्ञान नहीं होता, ज्ञान सुज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान तो दुग्ध ही होता है। सम्यक की सत्ता में है तो सम्यक ज्ञान, और मिथ्या की सत्ता में है तो मिथ्या ज्ञान। जो मिथ्या के सद्भाव में ज्ञान हो रहा है उसका नाम अज्ञान है, पर वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को गाली मत देना, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को गाली मत देना। आचार्य वीर सेन स्वामी दिगंबर जैन आमना में कली काल सर्वज्ञ क्यों उपाधि से विभूषित हैं। उन्होंने धबला पुस्तक नंबर 1 में लिखा है, मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान भी मंगलभूत है। अपेक्षा तो लगाई होगी कुछ। मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान भी मंगलभूत है। ज्ञान गुण कभी अमंगल नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान का उपदेश दे रहा है, वह ज्ञान भी मंगलभूत है। उस मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का सम्मान मत छोड़ देना। क्यों? ग्रंथ अचेतन है, जिनमें चेतन गुण नहीं है उन ग्रंथों में द्रव्य श्रुत लिपिबद्ध है। जब द्रव्य श्रुत को नमन कर सकते हो, अलमारियों में रखे ग्रंथों को देख करके अलमारी के सामने झुक सकते हो, तो जिस जीव के अंदर जिनवाणी विराजमान है ऐसी आत्मा को अलमारी मान करके भी पूज लो, वह आत्मा पूज ही है। आत्मा में तो अनंत ज्ञान ही है। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में ग्रंथ में चरणान योग की चूलिका में उल्लेख किया है कि मिथ्या दृष्टि कोई मुनिराज हैं, उनकी वंदना करें कि ना करें। बड़े संभल कर सुनना आप लोग, क्योंकि कुछ ऐसे जीव आपको मिल जाते हैं जो स्वयं मात्र को ही मुनि स्वीकारते हैं, किसी अन्य को मुनि नहीं मानते। विद्वान से कहना है किसी को मुनि ही नहीं मानते हो, वो पहला मिथ्या दृष्टि जीव। जो विद्वान, जो पंडित, जो ज्ञानी, जो मुनि, जो त्यागी व्यक्ति किसी को मुनि नहीं मानता, किसी को मुनि नहीं मानता, वो पहला मिथ्या दृष्टि जीव तो वही है जो नहीं मानता, जो अपने अलावा किसी को मुनि मानने को तैयार नहीं है। तू केवली नहीं है, तू सर्वज्ञ नहीं है, तू मना प्रज्ञानी नहीं है, तो तू कैसे कह सकता है, कैसे कह सकता है कि मुनि नहीं है? ये तो अहंकार बोल रहा है कि मैं मुनि हूं और कोई अन्य मुनि
नहीं है, ये तो आपका अहंकार बोल रहा है। और जिसका अहंकार बोल रहा है वो सम्यक दृष्टि नहीं, वो मिथ्या दृष्टि ही है। भैया किसी गुरु विशेष से दीक्षा लेने से मुनिपना नहीं आ जाता कि आपने किसी विशेष आचार्य से मुनि से दीक्षा ले ली तो ज्ञान आ गया। मुनिपना तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन सर्वघाती के उदयाभावी क्षय और देशघाती प्रकृति संजुलन के उदय के क्षयोसम से जो जीव के परिणाम है उसका नाम मुनि है। अब जिसके ऐसे परिणाम हो सो वो मुनि है। कोई विशेष मुनि से दीक्षा लेने वाला मुनि नहीं कहलाता। आदिनाथ के समय कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? 4000 साक्षात तीर्थंकर थे। तीर्थंकर के सामने में दीक्षा ली सबने, तब भी भ्रष्ट हो गए। संगठन शक्ति नहीं थी तब भी भ्रष्ट हो गए। आदिनाथ के समय दीक्षा ली थी, बताओ। वो तो व्यक्ति विशेष थे ना आदिनाथ, तब भी अपनी ख्याति नहीं फैला पाए। नहीं, मुनि तो वो कहलाता है जो अपनी कसायों का समन करता है। आप कैसे निर्णय कर सकते हो? अभी संजनन कसाय का उपशम चल रहा है, वो सर्वघाती उदय है। देखिए, जब अनंतानुबंधी का कसाय का उदय चलता है तो सम्यक दर्शन नहीं होता। जब अप्रत्याख्यान कसाय का उदय चलता है अनुवृत्ति नहीं बनते। जब प्रत्याख्यान का उदय चलता है तब तक मुनि नहीं बन पाते। जब संजुलन कसाय का उदय चलता है तो श्रेणी नहीं मार सकते। क्षय नहीं हुआ अभी। हाँ, अभी क्षय नहीं हुआ। अभी उसको देशघाती कहा गया है। वो देशघाती प्रकृति है संजुलन। उस देशघाती प्रकृति संजुलन का उदय चल रहा है, उसका उदय चल रहा है। इसी कारण आज वर्तमान में पंचम काल में कोई मुनि श्रेणी नहीं मार सकता, ना उपशम श्रेणी और ना छपक श्रेणी, मार ही नहीं सकता। अभी क्षय तो वही नहीं है। चौथे में भी कर लो आप तो। जब चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का क्षय हो जाएगा ना, क्रोध मान माया लोभ का, तो वो तो छायिक समदृष्टि बन जाएगा। शरणिक ने मुनि बने, शरणिक मुनि बने? बोलो बोलो, नहीं बने ना। छायिक समदृष्टि कैसे हो गए? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय किया उन्होंने, तब जाके छायिक समदृष्टि बने। अगर इनका उपशम करते तो उपशम सम्यक, और कुछ अंश में क्षय करते, कुछ अंश में उपशम करते तो क्षय उपशम, और पूरा क्षय कर दिया तो छायिक समदर्शन हो गया। अभी संजनन कसाय का उदय चल रहा है, इस कारण से श्रेणी मार ही नहीं सकते। आप गुणस्थान चढ़ ही नहीं सकते, आप 6वें 7वें से ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। उदय चल रहा है इस कारण से। तो मुनि तो वो है, मिथ्यात कर्म का उदय चल रहा है, बाहर से कपड़े उतार के बैठ गया है, तो वो 6ठे 7वें गुणस्थान बढ़ती थोड़ी है। वो तो पहले गुणस्थान बढ़ती है, उसका तो पहला गुणस्थान है। बाहर से भले ही वो दिख रहा है कि भाई मुनि है, अंतरंग में तो पहले गुणस्थान बढ़ती मिथ्या दृष्टि ही है। आप कैसे निर्णय कर सकते हो कि किसने क्षय किया और किसने नहीं किया? यह तेरे ज्ञान का विषय नहीं है, ये अवधि ज्ञानी मुनिराजों का विषय है, मना प्रज्ञानी मुनिराजों का विषय है, केवल ज्ञानी भगवान का विषय है कि किस जीव ने कितने कर्म की प्रकृतियों का क्षय किया। इसे श्रुत केवली भी नहीं बता सकते। श्रुत केवली भगवान इतना बता सकते हैं कि जो जीव इन कर्म के प्रकृतियों का क्षय या उपशम करता है वह मुनि हो सकता है। लेकिन ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ये है, उनका विषय परोक्ष है। भैया संभल के सुनना, ये तत्व निर्णय है, और तत्व निर्णय में व्यक्ति नहीं चलता है, वस्तु स्वभाव चलता है। व्यक्ति नहीं चलता, वस्तु स्वभाव चलता है। क्या लिख रहे हैं कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार की चरणायुग की चूलिका में? हे श्रावकों, हे मुनियों, यदि मिथ्या दृष्टि जीव भी है तो जन समूह के बीच में मुनि की अवहेलना मत कर देना।
किसने लिखा है? कहाँ लिखा है? प्रवचन सार की चरणान योग की चूलिका में लिखा है। आपको पता है मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि यदि जीव मुनि है तो जन समूह के बीच में भी उसकी अवहेलना मत कर देना। क्या तर्क दिया? अब आप आचार्यों की बात सुनो ध्यान से। क्या आचार्यों की चिंतन, क्या आचार्यों का सोच होगा। प्रमाण का ध्यान रखना, प्रवचन सार। और दूसरा प्रमाण सुनिए, भट्ट अकलंग देव। भट्ट अकलंग देव स्वामी जी लिखते हैं, मिथ्या दृष्टि, द्रवलिंगी, मुनिराज, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ मुनियों के भेद हैं। उनमें जो पुलाक और बकुस नाम के मुनि हैं, ये मूल गुणों में भी दोष लगा देते हैं। अपने 28 मूल गुणों में भी दोष लगा देते हैं। पुलाक और बकुस नाम के जो मुनिराज हैं, पुलाक और बकुस नाम के मुनिराज मूल गुणों में दोष लगाने पर भी वे भावलिंग दिगंबर मुनिराज हैं। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, स्वामी जब इन्होंने मूल गुणों में ही दोष लगा लिया है तो फिर उनको मुनि संज्ञा कैसे दें, निर्ग्रंथ संज्ञा कैसे दें? और निर्दोष संयम का पालन करें तो हम श्रावक को भी तो मुनि कह सकते हैं। श्रावक को भी तो मुनि कह सकते हैं। प्रश्न कर रहा है, भैया ये गहरे तत्व हैं। मैं श्रावक को भी तो मुनि कह सकता हूं। एक सम्यक दृष्टि श्रावक संयम की साधना कर रहा है तो उसे निर्ग्रंथ कह दो, मुनि कह दो। तो अकलंग स्वामी कहते हैं, नहीं, मुझे मुद्रा प्रमाण है, मुझे भेष प्रमाण है, नग्नत्व प्रमाण है। श्रावक के पास नग्नत्व नाम की वस्तु नहीं है, बीत रागत्व नाम की वस्तु नहीं है, इसलिए इसकी निर्दोष चर्या भी श्रावक ही कहलाएगी। उसकी निर्दोष चर्या श्रावक ही कहलाएगी और निर्गंत मुनि की सदोष चर्या भी मुनि ही कहलाएगी, क्योंकि वह मुद्रा है। वह मुद्रा है। मुद्रा सर्वत्र मान्यात स्यात्। 500 रुपये का नोट है, अगर वो पैंट में डला हुआ है और आपने वॉशिंग मशीन में धो दिया है और जब उसको निकाला तो वो कितने रुपए का नोट है? वो गल गया तब भी कितने का है? ट्रेस कर दी उस पर, सुखा दिया, कितने का है? 500 ही का है। उसमें एक पेंसिल से आपने कुछ नाम लिख दिया, कितने का है? 500 ही का है। मुद्रा मान्यत स्यात्। वो मुद्रा आप कहीं भी लेके चले जाना, उत्तर प्रदेश से लेके तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और भारत के किसी प्रांत में चले जाना, और भारत तो छोड़ो, आप विदेश के किसी भी देश में चले जाना, वो नोट कितने का है? 500 का ही है। चलेगा कितने में? 500 ही में चलेगा। बस अंतर इतना होगा, उस देश की करेंसी आपको मिल जाएगी उतने की, चलेगा तो 500 ही में, कहीं नहीं बदला वो नोट। मुद्रा मान्यत स्यात्। दिगंबर मुद्रा तो दिगंबर मुद्रा ही है, भले ही उसमें कोई कमी नजर आ रही है, लेकिन मुद्रा तो दिगंबर की है। पिची कमंडलधारी है, पद विहार करता है, केस लॉन्च करता है, खड़े होकर एक टाइम ही आहार करता है। मुद्रा मान्यत स्यात्। मुद्रा को नमस्कार है हमारा, तो बस मुद्रा को नमस्कार है। अब वो सम्य दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, द्रवलिंगी है, भावलिंगी है, भव्य है, अभव्य है, हमारा विषय नहीं है। हम नहीं जान सकते, हम नहीं समझ सकते, इतना छेवसा हमारा नहीं है। हम तो मुद्रा को देखकर नमस्कार करते हैं। सम्यक सहित सदोष चर्या भी भावलिंगी ही है। सम्यक रहित निर्दोष चर्या भी
द्रवलिंगी ही है। नोट करना ये सब बातें क्या है। हमारे सब विद्वान बुजुर्ग हो गए हैं और आज जमाना ऐसा आ गया है कि बताऊं, पैकिंग का जमाना आ गया है। वस्तु कैसी भी हो, सड़ी गली कैसी भी हो, बस उसकी पैकिंग कैसी होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग विद्वान जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंक देते ना, दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, इनको ऐसे ही फेंक दिया गया। एक समय था जब इनसे ही सब काम होते थे। इन विद्वानों के बिना देश में कोई काम ही नहीं होता था। आज बेचारों को देख भी नहीं रहा है कि कहाँ है। जितने ग्रंथ हैं अब सब इनकी हिंदी अनुवाद करने वाले कौन है, विद्वान ही थे हमारे वो। अब तो कोई पूछता भी नहीं है। परंतु ध्यान रखना, जितना घी पुराना हो जाए दुर्गंध भले ही दिखाती है, उसमें दुर्गंध भले ही दिखती हो, पर ज्ञानी जब गंभीर रूप से स्वास्थ्य बिगड़ता है तो पुराना घी ही काम में आता है। पुराना घी काम में आता है। दिगंबर आचार्यों ने आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, जीर्ण घाव के लिए यदि कोई औषधि है तो जीर्ण घृत होता है। ऐसे ही भैया वृद्धों को कभी ठुकरा मत देना। पुराना घी ही काम आता है, पुराने चावल ही काम आते हैं। शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। पुराना घी अभी बताता हूं। जब लोग आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की